इमं विवस्वते योगम। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ भी आप जान लें। भगवान तो निर्गुण निराकार होकर बोल रहे हैं, मानो वे कह रहे हों कि बुद्धि ही सूर्य अर्थात जीवात्मा है, मन ही मनु है तथा इच्छाएं ही इक्ष्वाकु हैं। जब जीवात्मा गर्भ में आता है तो वह कौतूहल से देखता रह जाता है, मानो वह अज्ञान से आच्छादित होकर ही प्रकट हुआ है। जैसे शिशु जेर से आच्छादित रहता है। गंभीर विषय होने से आप ध्यान दें। आप जो जानना चाहते हैं महाराज उसी को जनाएगा, लेकिन पहले घेरा तो डालना ही पड़ेगा, तब तो महाराज सृष्टि उपक्रम को बता पाएगा। तो ध्यान दें, जीवात्मा गर्भ में अज्ञान में वृत्ति को लेकर प्रकट होता है। जब वह कौतूहलवश इधर उधर देखता है तो परमात्मा उसी गर्भ में ही संपूर्ण आत्मज्ञान को उसके सामने प्रकट कर देता है। सृष्टि के संपूर्ण रहस्यात्मक तत्वों अर्थात तथ्यों से लेकर ब्रह्मात्मक तक का गूढ़ात्मक रहस्य सविस्तार प्रकाशित कर देता है। यही कारण है कि बहुधा लोग कहते हैं कि साल भर तक बालक सिद्धावस्था में रहता है, भूत भविष्य वर्तमान को जानता रहता है। कहीं कहीं ऐसी परंपरा भी है कि कोई नया काम करने के लिए छोटे शिशु के पास लाल एवं हरी गोटी रख देते हैं। यदि वह लाल गोटी उठाता है तो काम नहीं होगा, ऐसा मानते हैं, तथा यदि हरी गोटी उठाता है तो काम होगा, ऐसा मानते हैं। अर्थात उसकी सारी प्रक्रिया सिद्ध की प्रक्रिया होती है। जैसे जैसे उसके चित्त पर मैं और मेरे की, तू और तेरे की मैल जमती जाती है, वैसे वैसे उसकी प्रज्ञा निष्क्रिय होती जाती है। अर्थात वह असिद्धावस्था को प्राप्त होता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि अज्ञानी हो जाता है। भगवान मानो महात्मा अर्जुन के पास कह रहे हों कि मैंने तुम्हारे को यह पुरातन योग तो गर्भ में ही दे दिया था, अब उसी पुरातन योग को पुनः सद्गुरु रूप में तुम्हें दिला रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार साधक साधना करते करते इसी मैं और तू रूप मैल को दूर करते करते उसी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं जिसे सिद्धावस्था कहते हैं। कोई कोई साधक साधना करते हैं सुबह से शाम तक तथा कोई शाम से सुबह तक। इस प्रकार कोई साधक लंबे काल अर्थात 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक बैठता है तो वह गर्भ में प्रवेश कर जाता है। अर्थात जिस समय उसका शरीर गर्भस्थ था, शिशु था, जेर में था, उस अवस्था को प्राप्त कर जाता है। अर्थात वह अवस्था क्या थी, कैसी थी, वह उस समय क्या सोचता था, क्या समझता था, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती थी, यह सब संकल्प से दिखाई पड़ जाता है। इतना ही नहीं, एक ऐसी अवस्था आती है जब समाधि में दिव्य संवाद होता है, जिसे दिव्य संभाषण कहते हैं। उच्च कोटि के साधक इस रहस्य को जानते हैं। पहले आपको भी कभी होता होगा सपने में, देवी देवताओं के सपने होते हैं, उसमें पितर कुछ कह जाते हैं, देवता कुछ कह जाते हैं, देवी कुछ कह जाती है, उनसे आप भी कुछ कह लेते हैं। वैसे ही साधक समाधिस्थ होता है और अंतर्गर्भ में पहुंचता है तो एक दिव्य संभाषण होता है जीवात्मा का और आत्मा का। साधकों को वह संभाषण पहले स्वप्न में होता है, जिसे स्वप्न सिद्धि कहते हैं, और स्वप्न के उपरांत समाधि में होने लगता है। और वही दिव्य संभाषण तो है जो सद्गुरु के पास प्रकट होता है। गर्भस्थ शिशु जब बाहर आता है तो भले वह चोर हो जाए, राक्षस हो जाए,
ऊपर से भले ही ऐसा प्रारब्ध लेकर आया हो, लेकिन उसको भी परमात्मा गर्भ में ही इस पुरातन योग को दे दिए रहता है। अतः वही आत्मज्ञान सद्गुरु के पास पुनः प्रकट होता है, जो आपके भीतर रहता है। आपने देखा होगा, जब नलकूप का वासर ढीला हो जाता है तो लोग बाल्टी में जल भरकर उसमें गोबर घोल देते हैं और पाइप में डाल देते हैं तथा ऊपर से जल भर दे जाते हैं। जब पाइप में पूरा जल भर जाता है तब बटन दबाते ही ऊपर के जल के माध्यम से नीचे का जल ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार जो आपके भीतर है उसी को सद्गुरु बाहर लाने का प्रयत्न करता है। ऐसा नहीं कि सद्गुरु अपनी वस्तु देता है। जो वस्तु आपके पास है वही सद्गुरु के पास है। जो सद्गुरु के पास है वही आपके पास है। उसी का आपको अनुभव करा देता है। माँ ने कहा, बेटा आग देना। बालक देखता है तो वहाँ राख है, कहता है यहाँ आग तो है ही नहीं। माँ कहती है, उस राख को प्यार से हटाओ तो। बेटा राख हटाता है और देखता है उसमें तो आग ही आग है। वह आग को निकाल लेता है। यही पुरातन योग है, यही गीता जी का योग है। अतः हटाएं, हटाएं, मैल को हटाएं, पतझड़ होने दें। जो आपने स्वीकार कर लिया है उसे अस्वीकार कर दें, उसको अस्वीकार कर दें। अज्ञानियों से जो स्वीकार किया है आपने, ज्ञानी के पास उसे अस्वीकार कर दें। यही पुरातन योग है। क्या अस्वीकार कर दें? इस भाव को अस्वीकार कर दें कि मैं शरीर हूँ, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ। इस भाव को अस्वीकार कर दें कि मैं शरीर हूँ, मैं ही कर्मों का करता हूँ, ये मेरे हैं, ये तेरे हैं। यही अज्ञान में भाव भीतर में राख की तरह जम गया है। लेकिन जब आप संकल्प के साथ अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा करते हैं तब आप संपूर्णता से अज्ञान में भाव रूपी राख को हटाने में सफल होते हैं। इस प्रकार सद्गुरु से प्राप्त हुए इस पुरातन योग से पुनः मन ब्रह्म का बन जाता है, बुद्धि ब्रह्म की बन जाती है, प्रज्ञा ब्रह्म की बन जाती है। अर्थात वह जो पूर्व का मन है, पूर्व की इच्छाएं हैं, पूर्व की बुद्धि है, वह पुनः प्रकट हो जाती है और आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यही पुरातन योग है। वह आपका पुरातन योग अज्ञानी के संसर्ग में आने से छिन्न भिन्न सा हो गया है। आप कहते हैं यह क्या है? तो माँ कहती है चंदा मामा है। बस कौतूहल समाप्त हो गया। हर बच्चे में कौतूहल होता है, हर शिशु देखता है। उसके हर देखने में, हर दृष्टि में उसका प्रश्न होता है। किंतु कोई मदालसा जैसी ही माँ होती है कि जब शिशु देखता है तो कहती है शुद्धोसी तात। ऐसा सुनते ही बालक की बहिर्मुखता अंतर्मुख हो जाती है। भगवान नारायण वैसे ही मूक हुए अर्जुन को बार बार झकझोरते हैं और कहते हैं शुद्धोसी तात, बुद्धोसी तात, तत्त्वमसि तात। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम आत्मा हो। हे प्रिय, तुम आत्मा हो। हे पार्थ, तुम आत्मा हो। ऐसी कोई माँ होती है मदालसा जैसी, जिसने सारे के सारे बच्चों को ऐसे ही कहते हुए उनके कौतूहल को शांत कर दिया था। वे 5 से 8 वर्ष के होते होते संन्यास ले लेते थे। जब पूर्व की सारी कल्पनाओं को धीरे धीरे त्याग देते हैं तब आप योग में प्रतिष्ठित होते हैं। किस योग में? गुरु योग में। गुरु और शिष्य का योग होता है। वह गुरु एवं शिष्य का योग ही पुरातन योग है। जिस पुरातन योग से यह ब्रह्म विद्या प्रकट होती है, उसके पूर्व तो आप स्वजन योग में प्रतिष्ठित थे। पिता पुत्र का योग होता है, माँ और पुत्र का योग होता है।
ऐसे ही जाति से, समाज से, गांव से योग होता है। कहीं न कहीं आप इन क्षुद्र योगों में प्रतिष्ठित होते हैं, जिस कारण से गुरु योग में प्रतिष्ठा नहीं हो पाती। अतः ब्रह्म जिज्ञासा प्रकट हो तो कैसे, जब तक सारे सिद्धांतों को, सारी मान्यताओं को आप त्याग नहीं देते, तब तक सद्गुरु का सिद्धांत आपको प्राप्त नहीं होता। तो धीरे धीरे त्यागें उन क्षुद्र योगों को, जिससे पुरातन योग प्रकट हो। यह साधना का प्रारंभिक चरण है। तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए भी यह पुरातन योग मैं तुम्हें दे रहा हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर महात्मा अर्जुन ने मानो मन ही मन सोचा कि मैंने इनकी पूजा तो की नहीं और न ही इनकी भक्ति ही की है, फिर ऐसे ही बिना मेरे पूछे मुझे अपना भक्त क्यों बना रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कि मैंने इनको सद्गुरु बना लिया है, इसलिए मुझे भक्त कह रहे हों, क्योंकि शिष्य भी सद्गुरु को भगवान मानकर ही सेवा शुश्रूषा करता है। प्रभु ने मानो मन की बात जानकर ही ऐसा कहा है कि तुम मेरे भक्त और सखा भी हो। पुरातन काल में तूने संपूर्ण भक्ति के अंगों से मेरी भक्ति की है। तुम उन जन्मों को नहीं जानते जिन जन्मों को तुम मेरे मुख्य अंग बनकर मेरा काम करते आए हो। मैंने भी उस समय तुम्हें ही निमित्त बनाया था। पूर्व जन्मों की भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें यह ब्रह्म विद्या प्रदान की है। जब तुम नर थे तो मैं नारायण था। उस समय जबकि तुम भी मेरी तरह तप में ही रहते थे, किंतु तुमने मेरी सेवा शुश्रूषा नहीं छोड़ी। मानो भगवान कह रहे हैं कि इस समय में भी तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। गृहस्थ आश्रम में मैत्री धर्म से प्राय सभी परिचित हैं। दुरात्मा कर्म को तो देखो, उसने मैत्री धर्म को ध्यान में रखते हुए नीच दुर्योधन के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। मैंने तुम्हारे लिए अपने जीवन को दांव पर लगाया या नहीं, यह तो तुम जानो, परंतु मित्र का कर्तव्य है कि जब अपना मित्र घोर संकट में चारों तरफ से घिर जाए तो उस आपत्ति विपत्ति से उसे मुक्त करे। अतः अब मेरे लिए वही समय आ गया है कि मैं तुम्हारा उद्धार करूं। अब तक यह साधकों को पता चल गया होगा कि सद्गुरु और शिष्य का कितना निकट का संबंध है। अन्य सारे के सारे संबंध स्थिर रहने वाले नहीं हैं। आज जो पुत्र है, अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लेगा, या पशु पक्षी रूप में, या मनुष्य रूप में ही जन्म लेगा, तो अपने पिता का ही पिता बनकर आएगा, या स्वामी बनकर, या वैरी बनकर आएगा। इस बात का किसी को पता नहीं है। यही नहीं, वह अगले जन्म में स्त्री बनेगा या पुरुष, देवता बनेगा या राक्षस, सांप बनेगा या बिच्छू, यह किसी को पता नहीं है। लेकिन शिष्य और सद्गुरु बहुत जन्मों से शिष्य एवं सद्गुरु रूप में ही प्रकट होते रहते हैं। जब तक शिष्य का उद्धार नहीं होता, तब तक उसके लिए सद्गुरु जन्म लेता रहेगा, भले वह किसी अन्य नाम का रूप वाला ही क्यों न हो। यही तो कारण है कि कोई भी सद्गुरु अपना नाम, गांव एवं जाति नहीं बताते, क्योंकि उनके पूर्व जन्मों के शिष्य किसी भी प्रदेश या देश में, किसी भी गांव जातियों में जन्म लेकर उनके पास आ सकते हैं। इतना ही नहीं, पिता माता एकमात्र अपने पुत्र पुत्री के लिए ही नहीं जीते, वे तो अपनी सुख सुविधा मान सम्मान के लिए भी जीते हैं। लेकिन सद्गुरु मात्र अपने शिष्य एवं भक्त रूपी आत्मा के लिए ही जीता है। उसका संपूर्ण जप तप योग का उत्तराधिकारी वही शिष्य ही तो होता है। आत्म जीवात्मा के रूप में तो एक दूसरे के मित्र वे रहते ही हैं। उनका जीवन एक दूसरे के लिए ही समर्पित रहता है। अतः एक दूसरे में मित्रता भी प्रशस्त होती ही है। महात्मा अर्जुन सचमुच में उपरोक्त बातें सुनकर आश्चर्य से भर गए।
अब तो अपना मूल न जानकर भगवान के ही मूल को जानने चल पड़े। अब तक बहुत सी कल्पनाएं उठ खड़ी हुई हैं। किसी जन्म में लगता है मैंने इनकी भक्ति की है, तभी तो ऐसा कह रहे हैं। सर्वप्रथम मैं इन्हीं की जीवन कहानी इन्हीं से जान लूं, इन्हीं की गोपनीयता को जान लूं, फिर तो जो होगा सो देखा जाएगा। अतः वे भगवान से पूछ बैठते हैं। अर्जुन उवाच। महात्मा अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपका जन्म तो अभी हाल ही में हुआ है और सूर्य देव का जन्म बहुत ही पुराना है। वे आदि पुरुष हैं। फिर मैं आपकी इस बात को कैसे स्वीकार कर लूं कि आप ही ने कल्प के आदि में इनसे यह पुरातन योग कहा था। मानो भक्त अर्जुन कह रहे हों, आपका जन्म तो अभी अभी माँ देवकी के गर्भ से हुआ है। माँ यशोदा ने लालन पालन किया। अपनी शक्ति सामर्थ्य से आपने अपने मामा कंस का वध कर डाला। आपके चरित्र को तो यहाँ सभी जानते हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तो फिर मैं आपकी इस बात को कैसे मान लूँ? मेरे पास तो कोई प्रमाण भी नहीं है और न ही आपने अब तक कोई प्रमाण दिया है। आपने यह भी कह दिया कि मैंने इस पुरातन योग को सृष्टि के आदि पुरुष भगवान सूर्य से भी कहा था। आपके द्वारा ऐसा कहना मेरे लिए तो बड़े आश्चर्य का विषय बन गया है। कहाँ भगवान सूर्य और कहाँ आप? भला आपकी इस बात को कौन मानेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी इन्हीं बातों को सुनकर पितामह भीष्म, गुरुदेव द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य आदि चक्कर में पड़ गए हों और आपकी बातें एकमात्र एक शक्तिमान पुरुष की बातें लग रही हों, जिससे अब वे विशेष आपको महत्व न दे रहे हों। जितेंद्रिय अर्जुन का मन बहका बहका सा लग रहा है। जब चित्त ठिकाने में नहीं रहता तो व्यक्ति अपने पूज्य जनों को भी बहुत कुछ कह जाता है, लेकिन वह स्वयं नहीं जान पाता कि मैं क्या कह रहा हूँ। रजोगुण तमोगुण मिश्रित माया की मार ऐसे ही लोगों को नचा नचा कर मारती है। जो साधक अपने सद्गुरु से देवी देवताओं को ही विशेष महत्व देते होंगे, वे तो कहेंगे कि अर्जुन ने क्या बड़ी बात पूछ दी थी। जब भगवान सूर्य की उपासना प्रभु श्री राम करते हैं तो ये मधुसूदन उनके गुरु बन जाएं, उपदेष्टा बन जाए, ऐसा कौन मान लेगा? लेकिन जो आध्यात्मिक जिज्ञासु होंगे वे तो प्रभु के अथाह सागर रूप हृदय को देखकर आश्चर्य ही कर जाएंगे। क्या महत गोपनीयता है कि जो भगवान सूर्य का उपदेष्टा है वह सामान्य पुरुषों जैसा व्यवहार करते करते जीवन व्यतीत कर देता है और कोई उसे पहचान नहीं पाता है। जब अपने पुरातन एवं सनातन शिष्य तथा भक्त को बताने भी चला कि मैं सूर्य की भी आत्मा हूँ, तो वह उपहास कर बैठा कि आपकी इस बात को कौन मानेगा। मानो वह शिष्य कह रहा हो कि मेरे पास तो आपने कह दिया, कोई बात नहीं, कहीं अन्य जगह आप मत कह देना। बड़ी विचित्र कहानी है यहाँ पर। सारी राम कथा हो गई और किसी ने पूछा कि राजा दशरथ के पुत्र राम थे या रावण। उसी प्रकार भगवान अब तक प्रत्येक मंत्रों के द्वारा स्वयं के साथ साथ महात्मा अर्जुन को भी आत्मा ही सिद्ध करते चले आ रहे हैं, किंतु प्रभु अभी उन्हें माँ देवकी के पुत्र ही दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान भी ऐसे के पाले पड़े हैं कि वह खोद खोद कर उनके सारे रहस्य को जान लेना चाहता है। महाराज को भी हंसी आ रही है कि भगवान सोच रहे होंगे कि पहला ही चेला और मार रहा है ढेला। ये सोच रहे होंगे कि मेरी बांसुरी की तान पर सारा जगत बेसुध हो जाता है, किंतु यहाँ तो इसकी अज्ञान राग पर मैं ही बेसुध हुआ जा रहा हूँ। लेकिन अब वे करें तो क्या करें? अर्जुन के विकल्प के रूप में दूसरा चेला तो बनाया तो जगत के लोग कहेंगे कि बनाओ चेला, आए हो गृहस्थ बनकर
और चेला बना रहे हो। चेला बनाने का अधिकार तो गृहस्थ आश्रमी ब्राह्मण को दिया गया है। वे कान फूंकते ही रह जाते हैं और शिष्य के कान में मैल जमी की जमी रह जाती है।